सदानंद गौड़ा के साथ ऐसा गेम हुआ कि रिटायर होना पड़ा। सदानंद गौड़ा कर्नाटक में बीजेपी के बड़ा चेहरा हुआ करते थे। सदानंद गौड़ा की दो बड़ी पहचान रही है। एक तो कर्नाटक में बीजेपी सरकार के सीएम हुआ करते थे और दूसरा 2014 में मोदी ने पहली बार सरकार बनाई तो सबसे पहले रेल मंत्री सदानंद गौड़ा को बनाया गया। लेकिन सदानंद गौड़ा की राजनीति में कुछ भी टिकाऊ नहीं रहा। जगदीश शेट्टार को सीएम बनाने का फैसला हुआ तो कर्नाटक के सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। जब मोदी ने भारतीय रेलवे पर फोकस किया तब भी सिर्फ 6 महीने में रेल मंत्रालय से जाना पड़ा। केमिकल फर्टिलाइजर लॉ जैसे कई मंत्रालयों में एडजस्ट होते होते आखिरकार 2021 में मोदी सरकार से हटा दिया गया। तब से सदानंद गौड़ा बीजेपी में लगातार साइडलाइन होते रहे। लोकसभा चुनाव में तो हद ही हो गई। बैंगलोर नॉर्थ सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट भी हाथ से चला गया। अजीज होकर सदानंद गौड़ा ने चुनावी राजनीति से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। राजनीति छोड़ते छोड़ते सदानंद कह गए कि बीजेपी बाकी पार्टियों से अलग है। ऐसा कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। हालांकि राजनीति छोड़ते छोड़ते मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कामना करते गए। ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ। ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವನನ್ನ ಎಳೆದು ತಂದು ನೀವೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಾರದೆ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಮುಜುಗರಗಳು ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ। ಆದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನೋ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ। ಎ ಪಾರ್ಟಿ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ सदानंद गौड़ा का सारा गुस्सा इस बात पर है कि उन जैसे सीनियर नेता को भी बीजेपी वालों ने टिकट नहीं दिया। जिस बेंगलुरु नॉर्थ से सदानंद गौड़ा सांसद हैं, वहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को टिकट दिया है। शोभा को उडुपी चिकमंगलूर सीट से शिफ्ट करके सदानंद वाली सीट दी गई। इसी फैसले ने सदानंद को नाराज कर दिया। सदानंद गौड़ा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अपने साथ हुए धोखे की कहानी भी सुनाई। दावा किया कि संन्यास पहले ही ले रहा था लेकिन बीजेपी नेता वापस बुला कर लाए, लेकिन किसी ने मेरा बचाव नहीं किया। मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। संन्यास का फैसला लेते हुए सदानंद गौड़ा ने साफ कर दिया कि वो निर्दलीय या कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। सदानंद गौड़ा ने संन्यास का ऐलान किया है लेकिन इस फैसले पर कायम रहेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले साल नवंबर में भी उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में एक्टिव भी रहे और टिकट के दावेदार भी बने थे। सदानंद गौड़ा ने बीजेपी के साथ 40 साल से ज्यादा समय तक राजनीति की है। वो उन नेताओं में थे जिन्होंने दक्षिण के राज्य कर्नाटक में कमल खिलाया। हालांकि इसका सबसे ज्यादा श्रेय येदुरप्पा को दिया जाता है। येदुरप्पा लिंगायत समाज के बड़े नेता रहे और सदानंद वोक्का लिग्गा के फेस माने जाते हैं। यही वो फैक्टर है जिससे कांग्रेस को थोड़ा इंटरेस्ट दिखा। कहा जाता है कि मैसूर सीट के लिए कांग्रेस और सदानंद गौड़ा की बात हो रही थी। इसकी संभावना इसीलिए तेज हुई क्योंकि 18 मार्च को सदानंद गौड़ा के जन्मदिन पर डीके शिव कुमार ने अपनी और सदानंद गौड़ा के साथ वाली फोटो के साथ सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी।